वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका CISF हेड कांस्टेबल एग्जाम के लिए रहेगा और साथ ही आपका जो ट्रेड्समैन का एग्जाम था जो पोस्टपोन हो गया था उसके लिए। ठीक है, उम्मीद यही है कि आपका एग्जाम जो है वो जुलाई में हो जाएंगे, ये दोनों ही ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल के। तो देखिए आपके एग्जाम में 25 नंबर का जीके का पोर्शन आएगा और यहाँ पर हमारा पूरे 25 प्रश्नों का पेपर है आपका जीके का, और ये हमारा 5वां है। ठीक है, इससे पहले 4 पेपर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको जाकर जरूर देख लेना, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा। और देखिएगा साथ साथ अपना प्रैक्टिस सेट लगाकर चलना। वीडियो खत्म होने के बाद स्कोर जरूर कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना है, आपकी तैयारी कितनी है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिएगा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन डी जो है आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? और आपको पता है भारत की खोज भी जो है वो पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। सबसे पहले भारत में यही था जो कि आया था, जो कि पुर्तगाल का था। तो इसलिए बोलते हैं कि भारत की खोज जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई है। ठीक है, और ये जो है कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। ठीक है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था। तो किसने रोका था? तो वो रोका था पुलकेशिन सेकंड ने। और नर्मदा नदी पर ही हाइडेस्ट पीस का युद्ध हुआ था पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के द्वारा। इसमें जो है हर्षवर्धन को हरा दिया था इसने पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड जो है इसमें जीत गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? विधानसभा के सदस्य मिलकर ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ऐसे ही आपको पता होगा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव भी कौन करते हैं? तो लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, और ये लोकसभा का अध्यक्ष है और विधानसभा का अध्यक्ष है, ये क्या करते हैं? ये शपथ नहीं लेते। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, यह एक सदस्य के रूप में ही अपनी शपथ लेते हैं दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 5वां है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है। 6, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल जो तट है उसको पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। कोंकण तट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है दक्षिण जो तट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मालाबार तट। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो यह होती है काली मिट्टी में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिए काली मिट्टी में कपास जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, काली मिट्टी का एक अन्य नाम भी है जिसको हम रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये भी जो है काली मिट्टी का ही एक अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है यह आपसे पूछा गया है। तो यह ऑप्शन ए होगा, ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा अनाज कौन सा राज्य उत्पन्न करता है भारत का? तो वो करता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारा का निष्कर्षण किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि पारे का जो अयस्क है उसका नाम क्या है? पारा कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो पारे का जो अयस्क है, पारे का जहाँ से निष्कर्षण होता है वो है हमारा सिनेबार। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बॉक्साइट से आपको पता होगा, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है। और गैलेना से क्या निकलता है? गैलेना से निकलता है सीसा। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं चलाई जाएंगी
जितने भी कार्य किए जाएंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और कोविड-19 आपको पता है बहुत बड़ी महामारी है, तो आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे आगे CHSL, SSC, CISF, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन कोविड-19 से आएगा ही आएगा। ओके, तो देखिए ऑपरेशन शील्ड जो चलाया है वो चलाया है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो फिर से बोलूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आपके CSF एग्ज़ाम के लिए, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ की वीडियोज़ है, GK की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी, या फिर यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, उनको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है CRPF शौर्य दिवस 2020 निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया? CRPF शौर्य दिवस 2020 तो यह मनाया गया है 9 अप्रैल को। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रवीण राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण राव को नियुक्त किया गया है NASSCOM के अध्यक्ष के रूप में। तो NASSCOM के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण राव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित, उसके प्रवर्तक कौन थे? यानी कि एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना किसने की थी आपको ये बताना है। तो इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। राइट। और देखिए जेम्स प्रिंसेप, आपको पता होगा जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जिन्होंने अशोक के जो शिलालेख है उनको पहली बार पढ़ा था, वो थे जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मणी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है। वारेन हेस्टिंग का सबको पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में लागू हुआ था 1773 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? और देखिए कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है, इसको हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने विवेकानंद का नाम लिया आपको पता लग गया होगा कि यह स्वामी विवेकानंद से ही संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है? संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। 19 क्वेश्चन है भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ठीक है, ऐसा यूटी है जिसका अपना ही उच्च न्यायालय है, तो वो है आपका दिल्ली। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा संविधान है, संविधान के उपबंध हैं उनका संशोधन, यानी कि उसके अंदर कुछ भी चेंज करना हो, कुछ भी काटना हो, कुछ भी जोड़ना हो, कुछ भी बदलाव करना हो, तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है सिर्फ संसद के द्वारा। सिर्फ संसद ही जो है इसमें संशोधन करेगी। और मौलिक अधिकार होंगे उसके अंदर भी संशोधन जो है वो संसद करेगी। ठीक है। निलंबित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ। और मौलिक अधिकारों को अगर आपका हनन हो रहा है तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 21 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए चावल का कटोरा बोलते हैं किसको? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 है हमारा सेतु समुद्रम परियोजना, जिन्हें जोड़ती है वे हैं सेतु समुद्रम परियोजना। किस किस को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन डी उम्मीद करूंगा आपने सही चूज़ किया होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 23 है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो लाल कांच को अगर हम अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह हमें हरा प्रतीत होगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारा 24 है निम्नलिखित में से किसे डैन डेविड पुरस्कार प्रदान किया गया है? डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? और ये इंडियन है जिसका नाम है गीता सेन। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? पौधे किस प्रकार को बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो देखिएगा नीला और लाल का जो है तीव्र अवशोषण करते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
तो गाइज़ ये था आपका आज का वीडियो। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आपका जीके का प्रैक्टिस सेट था पूरे 25 क्वेश्चनों का। इसके अंदर आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, सभी सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चन लिए थे। बताना आपका स्कोर कितना हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, प्लेलिस्ट पूरी मिलेगी, उनको भी जाकर देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।